दोस्तों, आज हम आपको पृथ्वी के उस सुनसान इलाके में लेके जा रहे हैं जहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता। हम बात कर रहे हैं दक्षिण में मौजूद अंटार्कटिक महाद्वीप की। मध्य में दक्षिण ध्रुव में मौजूद ये क्षेत्र यूरोप से लगभग 1.25 गुना और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना है। 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई इस जगह का 98% भाग हमेशा बर्फ की चादर से ढका रहता है। इस बर्फ की मोटाई 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक होती है। ये जगह चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरी हुई है। अगर किसी खगोलीय घटना या फिर भूगोलिक घटना के चलते सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के अनेक और कम ऊंचे मैदान समुद्री जल में डूब सकते हैं। चलिए दोस्तों, धरती की इस रहस्यमयी जगह के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं मिस्टर मैस्टिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। वैसे यहाँ का स्थायी निवासी कोई भी नहीं है, लेकिन दोस्तों साल भर में यहाँ पर लगभग 1000 से लेकर 5000 लोग विभिन्न रिसर्च सेंटर जो कि पूरे महाद्वीप पर बने हुए हैं उन रिसर्च सेंटर पर उपस्थित रहते हैं। अगर बात की जाए जहां की जलवायु की, तो जैसा हमने आपको बताया, अंटार्कटिक बर्फ की एक मोटी सी शैलनुमा परत से ढका हुआ रहता है। तट के इस द्वीप के कुछ भागों पर ही वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में कुछ जल और मांस दिखाई देता है। अंटार्कटिका में ग्रीष्म ऋतु नवंबर से लेकर फरवरी तक होती है। तब भी यहाँ का टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। ग्रीष्म ऋतु के 4 महीने तक यहाँ सूरज लगातार नजर आता है, यानी कि जहाँ पर 4 महीने तक केवल दिन ही रहता है। सर्द रुत मई से लेकर अगस्त महीने तक रहती है। उस समय यहाँ पर लगातार 4 महीनों तक सूर्य उदय नहीं होता, यानी कि 4 महीनों तक लंबी रात रहती है। और सर्दी के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर -95 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस जगह पर केवल ठंड में होने वाले पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं। वहाँ किसी भी मानव जाति के मौलिक निवासी होने का कोई परिणाम नहीं मिला। बर्फ से ढके इस वादी का मुख्य भूमि पर कोई भी जीव या वनस्पति नहीं पाए जाते हैं, मगर अनेक प्रकार के कीट और पक्षी जो इस महाद्वीप के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। समुद्र के किनारों पर पेंगुइन बहुत ही बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। वहाँ का समुद्र अनेकों प्रकार की मछलियां, सेल और क्रिसमस ली से भरपूर है, जो कि मांस और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। दोस्तों, अंटार्कटिका में लोहा, तांबा और कोयला खनिज के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन विज्ञानियों का मानना है कि यहाँ पर कीमती खनिज, यूरेनियम, पेट्रोल और आदि के भंडार भी हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज तक पक्के परिणाम खोज नहीं पाए हैं। दुनिया की बर्फ से ढकी हुई इस रहस्यमय जगह पर वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा रहता है। अंटार्कटिका पर कुछ नई डिस्कवरीज करना वैज्ञानिकों के लिए रोमांचक बन गया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि अंटार्कटिका पर किए जा रहे प्रयोग से पृथ्वी की उत्पत्ति और इस पर जीवन के विकास के बारे में काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती हैं। वायुमंडल के बाहर ही ओजोन परत के छिद्र और उसके घटने बढ़ने से मिलने वाली जानकारी का भी अध्ययन अंटार्कटिका में बेहतर हो सकता है। इससे हमें ब्रह्मांडीय किरणों में पृथ्वी के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार विज्ञान को 21वीं शताब्दी में अंटार्कटिका पर बहुत ही उम्मीदें हैं। इसी कारण इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी माना जाता है। दोस्तों, साइंटिस्टों ने यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन उपकरणों के जरिए इस महाद्वीप में बर्फ के नीचे दबी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला को खोज निकाला है। ये पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से करीब 175 मीटर ऊंची है, जो इस महाद्वीप के बीचों बीच चलती है। दोस्तों, चिली के वैज्ञानिक की एक टीम ने साल 2011 में अंटार्कटिक में एक रहस्यमय फुटबॉल के आकार का जीवाश्म को खोज निकाला था, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया था द थिंक। इस जीवाश्म को चिली के संग्रहालय में रखा गया और रहस्यमय जीवाश्म के पहचान की कार्रवाई शुरू की गई और पाया गया कि ये एक नरम खोल वाला अंडा है जो 68 मिलियन साल पुराना हो सकता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा है। ऐसी संभावना है कि एक प्रकार के विलुप्त समुद्री सांप या छिपकली का अंडा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कई साल तक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। 2018 में एक जीवाश्म वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि ये अंडा हो सकता है, लेकिन इस केंद्र से पता चलता है कि अंडे के अंदर कोई कंकाल नहीं था। अब उन्हें इसके मोसासुर के साथ लिंक होने का संदेह हुआ। मोसासुर 68 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर हुआ करते थे, जो कि अंटार्कटिका में पाई जाने वाली एक विशाल छिपकली हुआ करती थी। मोसासुर भी समुद्र में विलुप्त हो गए थे जब डायनासोर विलुप्त हुए थे। कई साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ पर बहुत सालों पहले एक मानव सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन धरती का मैग्नेटिक सेक्टर शिफ्ट होने की वजह से ये जगह उनके रहने लायक नहीं रही। 1772 ईस्वी में जेम्स कुक की यात्रा से पूर्व अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज नहीं हुई थी। इसके बाद 60 वर्षों तक कई खोज यात्राएं शुरू हुई, परंतु सभी इस महाद्वीप के समीप तक होकर वापस आ गए, क्योंकि वहां के दुर्गम परिस्थितियों में अधिक दिनों तक रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। इस प्रकार इस महाद्वीप के भीतरी भूमि के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी ना प्राप्त हो सके। भारत ने भी सन 1981 और 82 के प्रथम में अंटार्कटिका पर अपनी खोजी अभियान भेजा, जो कि ग्रीनमोंड लैंड नामक स्थान पर रुका और इस बर्फीले महाद्वीप पर अपनी प्रयोगशाला स्थापित की और उसका नाम रखा गया दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद अनेक अभियान भेजे गए। हालांकि वह किसी प्रकार की राजनीतिक सीमाएं नहीं है।
परंतु फिर भी कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नॉर्वे, फ्रांस वह अपना क्षेत्र होने का दावा करते हैं। उन्होंने वहां पर अपनी अपनी शोध संस्थाएं स्थापित कर रखी हैं। दोस्तों, संपूर्ण विश्व की भलाई इसी में है कि इस महाद्वीप के पर्यावरण को इसके प्राकृतिक स्वरूप में ही सुरक्षित रखा जाए, मनुष्य के राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जाए। अब दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको अगर लगता है कि मेरी वीडियो में कोई भी कमी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।